नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बीमा नियामक इरडा ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस बीमा सुगम को लॉन्च करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस मंच पर लाइफ, हेल्थ और ऑटो इंश्योरेंस से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। अब इरडा ने ऐलान किया है कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त रहेंगी। ग्राहकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। बीमा सुगम की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। एक ही जगह पर सभी हितधारकों के मौजूद होने से बीमा कंपनियों की लागत घटेगी, जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे। बीमा सुगम के लॉन्च होने से देश के इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस साल चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गया है। चीनी मिलों के संगठन ISMA के मुताबिक 15 फरवरी तक कुल 223 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ है। पिछले साल इसी दौरान 229 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चीनी मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। ISMA के मुताबिक शुगर ईयर 2023-24 में चीनी उत्पादन 10% घटकर 3 करोड़ 30 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल 3 करोड़ 66 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में चीनी उत्पादन घटा है, जबकि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ा है। हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर है। हवाई अड्डे पर यात्रियों को अब अपने सामान के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने एयरलाइन कंपनियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि यात्रियों का सारा सामान हवाई अड्डे पर उड़ान के उतरने के 30 मिनट के अंदर पहुंच जाए। यात्रियों को उड़ान पहुंचने के बाद उनका सामान देने में देरी की शिकायतों के बीच नियामक BCAS ने 7 एयरलाइंस को ये दिशा निर्देश दिए हैं। BCAS जनवरी से 6 प्रमुख हवाई अड्डों के बेल्ट पर सामान के आगमन की निगरानी कर रहा है। पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज ने एक नया फंड पराग पारिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड पेश किया है। ये एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। नया फंड ऑफर 20 फरवरी को खुलेगा और 22 फरवरी तक खुला रहेगा। स्कीम का निवेश उद्देश्य इक्विटी डेरिवेटिव और निश्चित आय टूल्स में निवेश के जरिए दीर्घकालिक रिटर्न हासिल करना है। इक्विटी उपकरणों और निश्चित आय के बीच आवंटन को गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाएगा, ताकि गिरावट से उत्पन्न होने वाले जोखिम का प्रबंध करते हुए दीर्घकालिक रिटर्न हासिल किया जा सके। देश की आबादी में बुजुर्गों की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए नीति आयोग ने बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए टैक्स व्यवस्था और कानून में सुधार का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर में सुधार के साथ एक मजबूत पेंशन और इंश्योरेंस व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया है। इसका उद्देश्य भारत की वृद्ध आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम सुनिश्चित करना है। बुजुर्ग आबादी की वजह से 57,881 करोड़ रुपए वाली सीनियर केयर इंडस्ट्री के सामने विकास का बेहतर मौका होगा। IT इंडस्ट्री में छाई मंदी के कारण छंटनी के साथ वेतन और भत्तों में भारी कटौती हो रही है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स को मिलने वाला सैलरी ऑफर पिछले साल की तुलना में 30 से 40% तक कम हो गया है। पिछले साल जो कंपनियां 1 करोड़ रुपए की सैलरी ऑफर कर रही थी, अब उन्होंने घटाकर उसे 60 से 70 लाख रुपए तक कर दिया है। ये ट्रेंड कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI की कार्रवाई ने फिनटेक कंपनियों का ध्यान कानून का सही से अनुपालन करने की ओर खींचा है। RBI ने साफ किया है कि कंपनियों के लिए अनुपालन वैकल्पिक नहीं हो सकता, बल्कि ये एक ऐसा पहलू है जिस पर प्रत्येक कंपनी को पूरा ध्यान देना चाहिए। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई कर साफ संदेश दिया है कि कोई भी कंपनी, चाहे वह भारत की हो या विदेश की, बड़ी हो या छोटी, उसे देश के कानून का पालन करना होगा। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रही है। इन स्कीम में जनवरी में 20,634 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये राशि इससे पिछले महीने के मुकाबले 37% ज्यादा है। डेट या बॉन्ड फंड के लिए टैक्सेशन कानूनों में बदलाव के बाद वैकल्पिक निवेश के रूप में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम निवेशकों का ध्यान खींच रही है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम आमतौर पर इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज में और कभी-कभी सोने जैसी प्रॉपर्टी में निवेश करती है। अगर आप घरों की कीमत कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रियल एस्टेट बाजार में आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद है। नाइट फ्रैंक और नारेडको की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को उम्मीद है कि घरों की ऊंची मांग की मौजूदा रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। इससे घरों की कीमतों में हाल फिलहाल कोई भी कमी आने की संभावना नहीं है। रियल एस्टेट बाजार में भरोसा बढ़ा है और ऑफिस स्पेस में भी वृद्धि की उम्मीद है।
देश के 7 प्रमुख शहरों में पिछले साल घरों का निर्माण 8% बढ़कर 4,35,000 इकाई पर पहुंच गया। एनरॉक के मुताबिक बेहतर बिक्री से रियल एस्टेट कंपनियों के नकदी प्रवाह में सुधार हुआ है। साल 2023 में 4,35,045 घरों का निर्माण पूरा हुआ, जबकि 2022 में 4,02,000 घर बने थे। मुंबई महानगर क्षेत्र में पिछले साल 13% वृद्धि के साथ 1,43,500 घरों का निर्माण पूरा हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले साल 32% वृद्धि के साथ 1,14,280 घरों का निर्माण पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। निवेश का एक बड़ा हिस्सा निर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में आएगा। ये निवेश राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है, जिसमें पश्चिम को सबसे ज्यादा 52% निवेश मिला। इसके बाद पूर्वांचल को 29%, मध्यांचल को 14% और बुंदेलखंड को 5% निवेश होगा। राज्य सरकार ने किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स के लिए कई प्रोत्साहन घोषणाएं की हैं। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।